जिसके पास से मुझे समथिंग 10,000 थे। इसका मैं नरेशन लिख सकता हूँ कि भाई जो तुमने गुड्स मेरे पास से लिए थे, जो गुड्स लिए थे उसका ये अमाउंट मैं आपको बेच रहा हूँ। मींस जो मैंने आपके पास से परचेज किया था उसके ये वाउचर मैं आपको दे रहा हूँ। ये हो गया वाउचर। ऑथोराइज्ड बाय किसकी तरफ से रहा, तो उसका सिग्नेचर आएगी। प्रीपेड बाय किसके थ्रू जा रहा है ये, उसकी सिग्नेचर आ जाएगी। इतना ट्रांजैक्शन हुआ, आपका ट्रांजैक्शन हो गया पूरा ट्रांजैक्शन। क्लियर हो रहा है वाउचर में? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे नरेशन में आएगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना है ना। एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, क्या बताओगे ना, सामने को भी याद होगा तो कहते किस लिए दिया था, काय का था, क्योंकि रेगुलर कस्टमर है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई देख भाई मैंने 10,000 तेरे पास से लिए थे, वो कौन सी चीज के रिगार्डिंग लिए थे। आप डेट भी बता सकते हो कि भाई मैंने इस डेट को लिया था। क्या दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन। तो जितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करो उतना अच्छा, क्योंकि जितना अच्छा एक्सप्लेन होगा वो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके सामने वाली पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, और आपके बिजनेस के लिए तो और भी अच्छा ही होगा, है ना। अब इसी के रिगार्डिंग हमें एग्जांपल देख लेते, इलस्ट्रेशन 1 देख लेते। चलिए किसके रिगार्डिंग, डेबिट वाउचर के रिगार्डिंग अभी हम इसमें एक पॉइंट देख लेते, एक एग्जांपल देख लूं मैं यहाँ पे। चलिए यहां पर आपको दिया गया इलस्ट्रेशन 1 ऑन सितंबर 21, 2014। ये क्या है, एक डेट दी गई है, मिसेस मोहित केमिकल्स। ठीक है, यहां पर आपकी पार्टी का नाम दिया गया है। ये क्या है, आपकी एक पार्टी का नाम दिया गया है। देन पेड 40,000 in cash and balance amount of 1,60,000 by bank check to HT Chemical Limited prepaid debit voucher। फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या बता रहे हैं आपको, पहले क्या स्पेसिफाई किया, डेट। मींस कौन सी डेट को क्या किया था, मिसेस मोहित केमिकल लिमिटेड पेड कितने 40,000 रुपीस पे कर दिए थे। किसने पे कर दिए थे, कैश में पे कर दिए थे। एंड बैलेंस अमाउंट कितनी बोली है, बैलेंस अमाउंट क्या होती है, जो रिमेनिंग अमाउंट है ना उसकी बात कर रहे हैं। 40,000 दे दिए, उसके बाद की जो अमाउंट थी कितनी, 1,60,000 अमाउंट उन्होंने क्या करी, एज अ बैंक मींस चेक के थ्रू दे दिए। कैसे दिए, चेक के थ्रू दिए। किसको दे दी गई थी, एसटी केमिकल लिमिटेड को दी गई थी। टोटल 40,000 तो आपने कैश दिए थे, कितने थे 40,000 आपने कैश दिए, प्लस कितने 1,60,000 रुपीस आपने थ्रू चेक दी। तो मैं सोचूं कि भाई टोटल अमाउंट कितना था ऐसा, तो टोटल अमाउंट कितना था 40,000 प्लस 1,60,000, टोटल अमाउंट कितना था 2 लाख रुपीस का मेरे क्या था अमाउंट थी, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको क्या बोला है, प्रीपेयर डेबिट वाउचर। क्या बताया गया है, क्या आपको करना है, डेबिट वाउचर लिखना है। इसका क्या करेंगे, पहले आप फर्म का नाम, अभी खुद की फर्म का नाम तो लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि किसका है। क्या होगा, हमारा नाम, ये फर्म का नाम है क्या है, मोहित केमिकल, ये हटा दीजिए, चलिएगा क्या देगा मोहित केमिकल्स। डेबिट वाउचर है तो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि क्या है ये डेबिट वाउचर है। देन वाउचर नंबर, इनके बुक्स में इनका नंबर क्या होगा 22। डेट आपको जो दी गई है, ये डेट दी गई थी 21 सितंबर 21, 2014, वही डेट है। याद रखिए क्वेश्चन में आपको जो डेट दी गई है आप वही डेट स्पेसिफाई करेंगे, प्रेजेंट डेट या पास्ट डेट कुछ लिखेंगे। इफ अगर क्वेश्चन में जो डेट दी गई है वही डेट लिखनी है यहाँ पर भी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या बताया गया है, आपके डेबिट अकाउंट में सामने जिसको आप दे रहे डेबिट वाउचर दे रहे उसका नाम आएगा, कंपनी एसटी केमिकल लिमिटेड है, एलटीडी क्या होता है लिमिटेड। अमाउंट में कितना आएगा, आप टोटल कितना दे चुके उसको, कितना टोटल कितना है 2 लाख रुपीस, तो पूरा लिखिए ना 2 लाख रुपीस। क्रेडिट नोट अकाउंट में जाएगा क्योंकि पैसा तो जा रहा है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, पहले मैंने क्या दिया था, कैश में पैसा दे दिया था। कितना दिया था सर जी, मैंने कैश में पैसा तो दे दिया था, कितना 40,000, लेकिन क्या मुझे पता नहीं चल रहा है। अच्छा फिर मैंने क्या देखा, एक्सप्लेनेशन देखा, पेड पार्ट पेमेंट इन कैश, मींस यहाँ पे पार्टली आएगा, मींस थोड़ा सा, पार्टली क्या होता है थोड़ा सा, पेड पार्टली पेमेंट इन कैश, मींस थोड़ा सा पैसा किसमें दे दिया था, कैश में दे दिया था, है ना। पार्टली यहाँ पे ऐसा आएगा, पार्टली आएगा यहाँ पे, ठीक है। मींस पेड पार्टली पेमेंट इन कैश, कुछ पैसा कैश में दिया था, एंड
सेकंड नंबर का देखो तो बैंक है, उसमें कितना लिखा है 1,60,000, क्या बता है एंड द बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। बाकी का पैसा किसके थ्रू दिया है, बैंक ड्राफ्ट मींस चेक के थ्रू आपको पैसा दे दिया गया है। पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया। इफ अगर मैं इतना नहीं भी देखूं और सिर्फ इतना पढ़ लूं तो मुझे मेरा जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो याद आ जाएगा। अच्छा मैंने इसको 2 लाख रुपए का सामान दिया था जिसमें से उसने मेरे को 40,000 तो दे दिए थे, इसीलिए उसने मेंशन किया ना। बाद में एकदम से याद आया कि भाई मैंने तुमको 2 लाख का दिया था, तो मुझे 1,60,000 का दे रहा है, बाकी का 40,000 का है। इसीलिए पहले से मेंशन कर दो ना कि भाई ये चीज तो मैं तेरे को दे चुका हूं। टोटल अपना ट्रांजैक्शन मैंने इतने का ही किया था तेरे पास से, जिसमें से इतना पैसा तुझे मैंने कैश दिया था, बाकी का जो पैसा है वो मैं तुझे कैसे थ्रू चेक के थ्रू दे रहा हूं। इसलिए आप पूरी अमाउंट लिखेंगे आप, और पूरी अमाउंट जितनी अमाउंट यहां पर आपने लिखी है उतने का पूरे का एक्सप्लेनेशन भी यहां पर देंगे कि सपोज 2-3 बार मैंने कैश में दिया तो वो 2-3 बार दिखाओ, या 2 बार अलग अलग आप एक बार कैश में दे दिया, बाकी का जो वो 2 इंस्टॉलमेंट मींस 2 बार चेक में दे रहे हो तो वो दोनों बार दिखाओ। आपकी जितनी टोटल अमाउंट है और ये अमाउंट एकदम सेम होनी चाहिए, मींस इसका जो टोटल है वो यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। समझ रहे आप? बराबर। एक एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि पता चले, सामने वाली पार्टी को भी पता चलेगा और आपके पास भी रिटर्न प्रूफ होगा कि हाँ मैंने इस रिगार्डिंग मेरा ट्रांजैक्शन हो चुका है, पैसा दे दिया है ना। नहीं तो फिर याद आए अरे यार शायद मैंने उसको पैसा नहीं दिया, फिर से क्या 1.5 लाख का 1,60,000 का बना के देंगे, नुकसान हो जाएगा, वापस कोई देता है ना। इसलिए नरेशन लिखना बहुत अच्छा है। समझ में आया यहाँ पे आपको? डेबिट वाउचर के रिगार्डिंग यहाँ पर हमने इसकी थियरी पढ़ी, प्लस उसका एक बेसिक एग्जांपल देखा। फॉर्मेट भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। इफ आपको सर्टेन कोई एग्जांपल देना हो तो आप उसमें एग्जांपल भी दे सकते हो, और इफ अगर नहीं है तो आपको सिर्फ डेबिट वाउचर का इफ अगर मीनिंग पूछा गया या उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स बोले तो आप उसका वाउचर बना दीजिए। ये क्या उसका एक फॉर्मेट है। इस तरीके फॉर्मेट बना दिए। नंबर एंड ऑल ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ये जितने ब्लैक पोर्शन में दिया है लिखने की जरूरत नहीं है। ब्लैक मींस वाउचर, डेबिट, अकाउंट, अमाउंट, डेट, ये सब लिखना। बाकी की जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो लिखने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज याद रखना कि कभी भी अमाउंट के बारे में आप लिख रहे हैं ना तो अमाउंट लिख रहे हैं उसके एक रुपीस का साइन जरूर दीजिएगा यार, ताकि पता चले कि ये कौन सी करेंसी में, या हमारे में बोल रहा है तो यहाँ पर अमाउंट ही आएगा। नाम से क्या होता है ब्रैकेट में दिखाइए कि करेंसी है, इतने से पोर्शन आप हमेशा देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चले। डेबिट वाउचर क्लियर हुआ, डेबिट वाउचर के रिगार्डिंग एग्जांपल भी देख लिया है। नेक्स्ट अभी हम जंप करेंगे किसमें, क्रेडिट वाउचर पे। चलिए अब आ गए हमारे क्रेडिट वाउचर। जैसा डेबिट वाउचर देखा सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन उसका ठीक ऑपोजिट क्या आएगा, क्रेडिट वाउचर। देखो क्या होता है, these voucher are prepared for recording of transaction involving cash receipt only। वापिस से पढ़ेंगे, these voucher are prepared for account, these voucher are prepared for recording of transaction involving cash receipt, जिसमें कैश रिसिप्ट होती मिलती है ना आपको सामने से, क्या मिलती है, कैश की रिसिप्ट मिलती है। वैसे वाउचर को ही किसमें रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट वाउचर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसी के रिगार्डिंग अभी आप एग्जांपल देखेंगे कि ऐसे कौन से कैश रिसिप्ट मिलती है जिसको हम किसमें, क्रेडिट वाउचर में हम लिखते हैं। कैश रिसिप्ट्स इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर एक्सेप्टेड ऑन द अकाउंट्स ऑफ, कौन सी है क्रेडिट वाउचर में क्या आएगा, जिसमें पैसा आपको मिल रहा है। वाउचर याद रखिए, क्रेडिट वाउचर है, वो पैसा मिल रहा है। कैश में क्या आता है, समझे यहाँ पे क्या आएगा, जो भी कैश पैसा आपके पास आ रहा है, आपके पास में जो कैश है, आपकी फर्म जो है उसमें पैसा आ रहा है, तो किस बेस पे आता है, क्रेडिट वाउचर के बेस पे ही आता है ना। समझिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। वन टाइम बेसिक एक बार क्लियर हो जाएगा तो सब आ जाएगा, है ना। क्रेडिट वाउचर में क्या आएगा, जब पैसा आ रहा है तो किस में आता है, क्रेडिट वाउचर में आएगा। एंड डेबिट वाउचर में क्या आता है, जो फर्म के पास से कैश जा रहा है वो, इसमें जो कैश आ रहा है वो चीज। समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर में
डेबिट वाउचर में वही चीज है कि जो पैसा बिजनेस में आ रहा है, क्रेडिट वाउचर में जो पैसा जा रहा है, क्रेडिट वाउचर में जो पैसा आ रहा है, ये एंट्री आएगी। बस इतनी सी चीजें याद रखिएगा, बाकी का आगे हम पूरा पढ़ लेंगे अभी। देन नेक्स्ट क्या दिया है आपको, कुछ बताया गया कि कैश रिसिप्ट कौन सी होती है, वो बता रहे हैं। जैसे कि कैश सेल्स ऑफ गुड्स, आपने सेल्स किया, क्या किया आपने, सेल्स किया। इन किसने किया, ये किए कैश में, तो बदले में आपने कुछ चीज दी, रिटर्न में आपको क्या मिला, पैसा मिला है, कैश मिला है, तो किसमें लिखेंगे, क्रेडिट वाउचर में एंट्री होगी उसकी। देन कैश सेल्स ऑफ एसेट्स, एसेट को इसी बेच दी, रिटर्न में पैसा आया है ना। देन रेवेन्यू इनकम लाइक इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा रिसीव्ड इन कैश, आपको रेवेन्यू इनकम मिली है, किसमें, इंटरेस्ट के तौर पे मिली है, या कहीं से रेंट मिला है, कैसे, कैश में मिला है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में हम जिसको सामान बेचते हैं, हमसे जो सामान लेता है वो कौन, हमारे लिए डेटर है, तो उनकी तरफ से मुझे कैश रिसिप्ट मिली, मींस सर्टेन कुछ पैसा मिला है, इसलिए रिसिप्ट आई है मेरे पास, रिसिप्ट मींस पैसा आया है। देन लोन टेकन, आपने लोन तो लिया है, लोन आपने ले लिया है, आपको नो डाउट कुछ टाइम में उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर अभी क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट की बात जाएगा कहीं भी नहीं। लोन टेकन, लोन लिया है, बदले में क्या पैसा मिला होगा, तो पैसा मिला है ना, तो हमको वही चीज तो बतानी है, कैश कम्स इन आ गया यहाँ पे। देन कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक में से पैसा ले लिया। इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, पैसा आना चाहिए था, पैसा आ रहा है, आएगा किसमें, क्रेडिट वाउचर में। रिसिप्ट ऑफ एडवांस, एडवांस पैसा मिल गया है, अगेन इसमें एक्सेट्रा, और भी बहुत से सर्टेन एग्जांपल्स मिलेंगे। इन ऑल कैश रिसीव्ड वन एस्पेक्ट इज कैश एंड अदर इज आइदर पर्सन और अ पार्टी फ्रॉम whom cash is received or revenue on account of which cash is received or the property of sale of which cash is received, a format of credit voucher is follows। ये सारी चीजों में यहाँ पर आपको जो बताया गया है, ये सभी चीज जो दी गई है, इसके अंदर जब भी ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे कैश के रिगार्डिंग आपको पैसा आ रहा है, तो वो सब चीज किसमें रिकॉर्ड करोगे आप, क्रेडिट वाउचर में। ये आपका फॉर्मेट है किसका, क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट है, देख लीजिए एक बार किस तरीके का आपका फॉर्मेट है। सेम टू सेम मैं बोल सकता हूं कि डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर है, सिर्फ 19-20 का फर्क है। डिफरेंस क्या होगा, वहां डेबिट वाउचर क्या आ गया, क्रेडिट वाउचर, आपकी खुद की फर्म का नाम तो आएगा ही, आप वाउचर नंबर भी लिखेंगे, जिस डेट पे आप दे रहे हैं वो डेट की तारीख होगी, सिर्फ एक नॉमिनल चेंज क्या हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, डेबिट अकाउंट आएगा, क्या आएगा, डेबिट अकाउंट है ना, क्या आएगा इधर, डेबिट अकाउंट। एक मिनट, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, डेबिट अकाउंट आएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पे। देन आगे देखेंगे, अमाउंट क्रेडिट अकाउंट आया, सीरियल नंबर आएंगे आपका अकाउंट एंड नरेशन, इसी तरीके का लिखा जाएगा। सेम इसी के रिगार्डिंग अभी क्या देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहाँ पे देख लूं मैं, अच्छा पूरा नहीं आएगा ना ये, चलिए तो यहीं पे देख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये फॉर्मेट बस याद रखिएगा, इस तरीके का ही फॉर्मेट आपको बना देना बस, और कुछ नहीं। फॉर्मेट आपको सेम टू सेम कैसा, ऐसा ही प्रिपेयर करेंगे आप, है ना, सेम ऐसा ही आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। देन इलस्ट्रेशन 2 आपको दिया गया है, 25,000 ऑफिस फर्नीचर इज परचेज्ड फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर ऑन जुलाई 4, 2014। कितना, 25,000 का ऑफिस का फर्नीचर है जो क्या किया, परचेज किया हुआ है, किसमें से, मॉडर्न फर्नीचर, ये कंपनी है, यहाँ की शॉप होगी, वहां से परचेज किया है। इन विच डेट, डेट आपको दी हुई है, कौन सी डेट को दिया, परचेज किया था आपने, जुलाई 4, 2014 एंड 15,000, क्या बता रहे वापिस से देखिए, एंड 15,000 आर पेड बाय कैश इमीडिएटली, जिसमें से
15,000 कैसे इमीडिएटली पे कर दिए थे, 15,000 पेड इमीडिएटली एंड 10,000 इज स्टिल पेबल, इज स्टिल पेबल। आपको क्या स्टिल मतलब पेबल, बाकी है वे भी, स्टिल पेबल मींस दे दिए गए प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर। क्या बता रहा है, प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर। तो इसमें एंट्री आएगी पूरी किस तरीके से, क्रेडिट वाउचर, कंपनी का क्या आएगा, नाम आएगा यहाँ पे, है ना, कितने का ट्रांजैक्शन था आप मेंशन करेंगे, 25,000 का ऑफिस फर्नीचर आपने खरीदा था। किसमें से खरीदा था, मॉडर्न फर्नीचर है, तो वो आपको बिल देंगे ना, उनके नाम से सामने वाली पार्टी का क्या आएगा, नाम आएगा, है ना, किसमें से खरीदा था उनका नाम, वाउचर नंबर आएगा, डेबिट अकाउंट में किसका, फर्नीचर क्या खरीदा था आपने, पता चलेगा कि आपके पास कौन सी चीज लेके आए। डेबिट अकाउंट क्या होता है, व्हाट कम्स इन, क्या लेके आए आप, उसके बारे में बता रहे हैं। टोटल अमाउंट कितनी थी, 25,000 थी, डेट आपने दी हुई है, देन एक्सप्रेशन दूंगा मैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन मींस कितना, 25,000 था, अमाउंट भी कितनी 25,000 के बारे में ही आप बताएंगे। क्या आएगा, फर्स्ट कैश है 15,000, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर से खरीदा था, कितना 15,000 का, जिसका बताया उसने, कैश पेड 15,000 फॉर बैलेंस, एकदम से दे दिया। लायबिलिटी क्रिएटेड एज पर टर्म्स ऑफ परचेज, लायबिलिटी मींस पैसा बाकी है, इसका भी पैसा क्या है, बाकी है, कितना, मॉडर्न फर्नीचर, इसलिए उसका नाम लिखा है ना, बाकी है पैसा, इसलिए कितना 10,000 का भी बाकी है। ऑथोराइज्ड बाय एंड प्रिपेयर्ड बाय का फॉर्मेट देंगे, मींस यहाँ पे क्या थी, सिग्नेचर आ जाती है और यहाँ पर हो जाता है पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। किसके रिगार्डिंग, क्रेडिट वाउचर आपका यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा, क्लियर है। आपको एग्जाम में जब भी इसके बारे में रिगार्डिंग पूछे, आप इसी तरीके का एक फॉर्मेट बनाएंगे, बराबर है, आपके साथ सेम ऐसा ही एक फॉर्मेट बनाएंगे, क्लियर है। चलिए आगे चले, अभी तक हमने कौन से देख चुके हैं, एक डेबिट वाउचर देखा है, क्रेडिट वाउचर देख लिया है। अब हम आते हैं तीसरे पोर्शन पे, जो कौन सा है, ट्रांसफर वाउचर। इस पे आ गए ट्रांसफर वाउचर पे। विद द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, एक्सपांशन मींस बढ़ना, विद द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस द रोल ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज इंक्रीजिंग एट अ फास्ट पेस. For recording of these credit transaction, a voucher is prepared as transfer voucher. ये लाइन याद रखिएगा, जिस बता जा रहा आपको कि जैसे बिजनेस बढ़ता है तो उसका जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, आपका बिजनेस एक आज की तारीख में भी क्लियर बोला जाए, आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे कि भाई तू यहाँ से मुझे पैसा दे तो मैं तुझे कुछ दूंगा, या सामने ही बोल रहे कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपसे नहीं लूंगा, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं लेना है, ऐसा करेंगे तो बिजनेस ही नहीं बढ़ पाएगा। पूरा बिजनेस चलता है इस पे क्रेडिट पे ही चलता है, आप सामान देते भी है लेते भी है। इफ अगर आप क्रेडिट सर्विस नहीं दे रहे, क्रेडिट सर्विस नहीं ले रहे या दे रहे, तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। किसके ऊपर बेस होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बेस पे ही आपका बिजनेस बढ़ता है। एंड फॉर रिकॉर्डिंग दिस क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट के ऊपर बढ़ रहा है मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड तो करेंगे ना, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो है लेकिन कैसा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो वो चीज आप रिकॉर्ड करेंगे। और वाउचर इज प्रिपेयर्ड नोन एज ट्रांसफर वाउचर, कैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाएगा किसमें आता है, वो ट्रांसफर वाउचर में आता है। नोट्स है लिख लीजिएगा, जैसे कि कैसे आएंगे, जो क्रेडिट के रिगार्डिंग होंगे ट्रांजैक्शन वो किसमें आते हैं, ट्रांसफर वाउचर में आते हैं, लिख लीजिए। दिस ट्रांसफर वाउचर आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। यहां तक की लाइन है, ये आपका एक शॉर्ट मीनिंग में समझ जाएंगे आप, इतने इसलिए इसको हाईलाइट किया इतना। ये कैसे, जो भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है बिजनेस के, वो सब किसमें लिखे जाते हैं, ट्रांसफर वाउचर में लिखे जाते हैं। पता चल जाएगा कि अरे ट्रांसफर वाउचर है, पैसा बाकी है, क्रेडिट है। डेबिट वाउचर को पता चल जाएगा, पैसा देना है। क्रेडिट वाउचर है, पैसा लेना है ना, डायरेक्ट पता चल गया। जैसे कि दिया हुआ यहाँ पे क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, मींस रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड को बोलते हैं बदले में रिटर्न आया, किसी के बदले सामने से गुड्स दे दिए, नहीं पसंद आया
फिर भी वो गुड्स आ जाते हैं हमारे पास, क्रेडिट हो जाते हैं ना, वापस से वो चीज आ गई, तो रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो मैंने परचेज किया था क्रेडिट में वापस से उसको बेच दिया कि ले भाई तेरे गुड्स बराबर नहीं है, वापस ले जाओ। लाया कैसा था क्रेडिट, तो दिया भी कैसे होगा, क्रेडिट में ही। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, एसेट्स के ऊपर क्या निकालूंगा, डेप्रिसिएशन निकालूंगा। देन बैड डेट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किसमें आएगी, ट्रांसफर वाउचर के अंदर इंक्लूड किया जाता है इन सभी को, बराबर है। देख लीजिए सारी ये सारी चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। चले आगे। अब इसका फॉर्मेट कैसा होगा, फॉर्मेट भी एक बार देखिए। प्रिपेयर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म साइमल्टेनियसली, मींस इसके अंदर कैसा होता है, अभी तक हमने वाउचर में देखा कि डेबिट क्रेडिट इस तरह से बन रहा है, यहां पर दोनों को एक ही फॉर्मेट में कंबाइन कर दिया जाता है। देखिए जैसे सेम फॉर्म नेम तो आएगा, फॉर्म का नाम तो चाहिए, प्लस ट्रांसफर वाउचर है, बताना पड़ेगा ना कि ट्रांसफर वाउचर है, ये वाउचर नंबर अगेन जो अमाउंट है वो प्लस उसकी डेट। आइदर वो अगर डेबिट अकाउंट है मींस पैसा का से यहाँ पर कौन सा आ जाता है, परचेज के रिगार्डिंग आ जाते हैं डेबिट अकाउंट में, क्रेडिट पे है तो सारी चीज किसमें आएगी, डेबिट अकाउंट में आएगी। और इफ अगर क्रेडिट अकाउंट में कौन सी आएगी, जो हमने सेल कर दी है, कोई भी चीज सेल्स कर दी तो वो किसमें आती है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट अकाउंट में आएगी, है ना। ऐसा सीरियल नंबर दिया है, अकाउंट नेम, अमाउंट और उसका एक एक्सप्लेनेशन देना, शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, सब बड़ा सा कंफ्यूजन नहीं आ जाएगा, है ना, शॉर्ट में मीनिंगफुल होना चाहिए। अब इसी के रिगार्डिंग एक एग्जांपल भी देख लेंगे हम लोग ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। एक एग्जांपल छोटा सा देख लें जिसमें हम कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, कौन सा आ गए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। चलिए क्या बता रहे, स्टेशनरी मार्ट फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये आपको एक जगह बताया गया है कि स्टेशनरी फर्निश मार्ट है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ उन लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है, उनकी कुछ इंफॉर्मेशन है। 14 अप्रैल 2014, अभी आपको इसमें देख के कुछ याद आ रहा है, 14 से रिगार्डिंग 1 अप्रैल, इन लोगों ने कौन सा ईयर फॉलो किया है, फाइनेंशियल ईयर, जिसमें क्या था 14/2014, 1 अप्रैल 2014। इस ईयर का एंड कब हो जाएगा, जल्दी बताइए, एंड कब होगा, 31/3/2015। ये इसका क्या होगा, बिजनेस का जो पीरियड होता है ना, ये है वो, है ना, इनका बिजनेस पीरियड क्या है, क्योंकि 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है तो यही इनका बिजनेस होगा। 1/4/2014 टू 31/3/2015, है ना। यार जब भी ऐसा दिखे ना तो आपको क्लियरली माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका ईयर कौन सा होगा, ओपनिंग ईयर, क्लोजिंग ईयर। चलिए नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस, चलिए आपको क्या दिया, इस सबका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मींस अभी जैसे बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है और उस तरीके से सबका ओपनिंग बैलेंस क्या आता है। ओपनिंग बैलेंस क्या बात है, जो नेक्स्ट ईयर का आपके जो पर्टिकुलर अकाउंट्स है उनका जो क्लोजिंग अकाउंट होगा ना, उनका जो क्लोजिंग होगी, जो लास्ट की जो उनकी अमाउंट आई होगी ना, उसी को नेक्स्ट ईयर वापस से सेम फॉर्मेट बनेंगे, तो उस साल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या बन जाएंगे, ओपनिंग। क्लियर। जो आपका प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग अमाउंट जो आई थी एनुअल, मींस जो रिमेनिंग अमाउंट आती है ना, टोटल, एक टोटल में से आपकी इतनी अमाउंट करके जो रिमेनिंग अमाउंट आती है कि हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, वो क्लोजिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाती है, ओपनिंग, है ना। क्या आपको कंफ्यूजन आ रहा है सर ओपनिंग कैसे आ जाता है, तब आपको पता चलेगा। क्लोजिंग जैसे आता है तो उसके बाद क्या आता है, उसी चीज को हम क्या लेते हैं, ओपनिंग में आ जाता है। चलिए आगे, किसी कुछ दिया अमाउंट आपको यहाँ पे, एक कैश दिया है कितना है 13,000, बैंक दिया हुआ है मींस बैंक में पैसा है कितना है 5,000, फर्नीचर दिया हुआ है जिसकी अमाउंट कितनी है 22,000, देन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गई 1,25,000, देन ट्रेड डेटर्स में कुछ आपको सर्टेन नाम दिए हुए लोगों ने, जैसे ट्रेड जो डेटर्स है उनके कौन कौन है देख लीजिए यहाँ पे, कौन है ट्रेड डेटर, पुनीत, जैसे कितना है 16,000 रुपीस दिया हुआ है,
देन मोहन है 14,000 दिया हुआ है, हाँ इतना दिया हुआ है। देन सिक्योर्ड बैंक लोन कैसा है, सिक्योर्ड बैंक लोन है 70,000 की बताई गई है। देन ट्रेड क्रेडिटर्स, ये जिसको हम सप्लाई करते हैं, ये वो है हमारा, सॉरी ये नहीं, हाँ ये हमारे क्या है सप्लायर, और ये जिससे हम बाय करते हैं हमारे क्रेडिटर। गोपी, ये सारे नाम दिए, गोपी, सुमित, विपिन, जिनके पास से कितना अमाउंट है वो दिया गया यहाँ पे आपको, है ना, इतना अमाउंट है। ये अगर एक पर्सन का पूरा जो उसका बिजनेस है उसका पूरा ट्रांजैक्शन बताती है कि भाई उसकी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर सब, उसके डेटर्स जो है, फिर उसके जो क्रेडिटर है ना, ये सारा उनके बारे में बता इंफॉर्मेशन दिए। अब आपको क्या बोल रहा है कि भाई आप ट्रांसफर वाउचर प्रिपेयर करो। आपको क्या बनाना है, एक ट्रांसफर वाउचर आपको बनाना है यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ रहा है? चले अभी हम क्या करेंगे, ट्रांसफर वाउचर बोला है तो ट्रांसफर वाउचर बनाए, है ना। चलिए इस तरीके से पूरा बनेगा, इसको और अच्छे प्रॉपर वे में समझ लेते हैं कैसे। चलिए रुक जाइए, पेज 68, ओके अकॉर्डिंग टू हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। जैसे हमको दिया हुआ था यहाँ पे इलेक्शन 3, हमारा एक साइड में मैंने क्वेश्चन रख दिया है, नेक्स्ट उसका जो सॉल्यूशन है वो यहीं पर है, तो हम इजीली क्या मैच कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर, तो पता चलेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मेट बनाना है, किसका, ट्रांसफर वाउचर का, तो बना लो, ट्रांसफर वाउचर का फॉर्मेट तो बना लेंगे। किसका था पहले अकाउंट, पहले वो देखिए, स्टेशनरी मार्ट का, तो बना लिया, किसका, स्टेशनरी मार्ट का अकाउंट बना लिया। बनाना क्या था, क्या बनाना था, ट्रांसफर वाउचर बनाना था, तो बना लेंगे ट्रांसफर वाउचर। क्या आपको वाउचर नंबर दिया हुआ है, देखो एक बार, क्या वाउचर नंबर दिया है, नहीं वाउचर नंबर नहीं, तो आप भी स्पेसिफाई करेंगे दिया है क्या, नहीं। क्या आपको डेट दी हुई थी, हाँ सर डेट दी हुई है अप्रैल 1 2014, तो सेम डेट लिखेंगे अप्रैल 1 2014। अमाउंट बताई थी, मींस अमाउंट तब भी क्या है यहां पर दी हुई है, इन सब में है, लेकिन अप्रोक्सीमेट टोटल अमाउंट है फाइनल, क्या वो फाइनल अमाउंट दी थी यहाँ पे कि इतने ही अमाउंट का खरीदा था, बेचा था, कुछ नहीं, वैसा तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो सीधी सी बात है कि हम यहां पर भी उसको मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे आपको सब, है ना। ट्रांसफर वाउचर में जैसे आपको बताया था कि ट्रांसफर वाउचर में 2 अकाउंट बनते हैं, एक आता है डेबिट अकाउंट, दूसरा क्या आता है क्रेडिट अकाउंट, है ना। तो आप दोनों फॉर्मेट इस तरीके से बना लेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दोनों कैसा होना चाहिए, सेम टू सेम, इस तरह से आप सीरियल नंबर लिखेंगे, दोनों के बीच में गैप इस तरीके से देना, है ना। देन अकाउंट नेम जो आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नेम, अमाउंट पे रुपीस की साइन लगाना मत भूलिएगा। देन यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी इस तरीके की, एक लाइन आएगी ऐसी, है ना। देन क्या है, एक नरेशन है, मींस एक्सप्लेनेशन, आपको छोटा सा क्या देना होगा, एक्सप्लेनेशन देना होगा सिर्फ, है ना, बस और कुछ नहीं है ज्यादा। एक बहुत ही सिंपल इजी वे में हम पूरा पढ़ेंगे इसको। चलिए आपको डेबिट अकाउंट, अब हमारे एक एक एंट्री के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री वाउचर के अंदर एंट्री पुट करते हैं। जैसे फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ था, आपका कैश है, ओपनिंग बैलेंस आपके पास कैश है कितना 13,000, पैसा है कि गया, जल्दी बताइए, है कि गया। हमारे पास क्या बिजनेस में है, पैसा है ना, तो किस में आएगा, डेबिट अकाउंट में आएगा। कैसे डेबिट अकाउंट में, कि व्हाट कम्स इन, पैसा है कि गया, सर पैसा तो है, तो है वाली चीज किस में लिखते हैं, डेबिट अकाउंट में जाएगी। कितनी अमाउंट थी 13,000, क्या आएगी, कैश कितना है 13,000, ओपनिंग बैलेंस। या एक रास की बात बताओ, बहुत सुनिएगा एकदम बढ़िया, हमेशा याद रखिए कि जब भी जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना रिगार्डिंग आपका डेबिट बैलेंस के रिगार्डिंग, वो सब किस में आता है, डेबिट अकाउंट में ही आता है। जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास है ही, वो सारी चीज किस में आती है, डेबिट अकाउंट में ही आती है ना। चलो देखो अभी यहाँ पे दूसरा एक हो गया। नेक्स्ट कौन सा दिया है, बैंक दिया है कितना
5000 मींस आपके बैंक में 5000 है, तो पैसा है मींस मेरे पास अभी भी पैसा है, तो ये किस में आएगा, डेबिट में ही आएगा। बैंक 5000 ओपनिंग बैलेंस स्पेसिफाई करिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्या ये मेरा पैसा ओपनिंग बैलेंस, मैंने बिजनेस अब जो स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा स्टार्टिंग में मेरे पास कैश कितना है 13000 है, सेम उसी स्टार्टिंग में बैंक में कितना पैसा है 5000 रुपीस अभी मेरे बैंक में है। देन कौन सा आपका आ गया फर्नीचर, आपके पास अभी हाल में कितने का फर्नीचर है एट प्रेजेंट, सर मेरे पास 22000 का फर्नीचर है। ओके भाई मेरे पास जब 22000 का फर्नीचर है तो उसको तो मैं डेबिट में लिखूंगा मेरे पास, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू भी है ना। तो कितनी थी 22000, क्या है ओपनिंग बैलेंस है तो उसको ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, सर मेरे पास तो लैंड भी है और उसके ऊपर बिल्डिंग भी है और उसकी कुछ वैल्यू भी है, क्या है वैल्यू 1,25,000 अभी की है मींस डेबिट में आएगा, तो डेबिट में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना 1,25,000 क्या था मेरा ओपनिंग बैलेंस है सर, तो ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा ट्रेड डेटर्स, आपके क्या है ट्रेड डेटर्स जिनके पास से आप जिनको आप सामान सप्लाई करते हो, आपके डेटर है वो कौन, एक पुनीत है और मोहन है। सीधी सी बात है, आप किसी को कुछ दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो सप्लाई कर रहे हो, कोई भी चीज का आप सप्लाई कर रहे हो, कुछ गुड्स दे रहे हो किसी को भी, कुछ गुड्स दे रहे हो, आपके जो सर्टेन कोई कस्टमर्स होंगे उनको आप क्या गुड्स दे रहे हो, आपके कस्टमर्स कौन है पुनीत और मोहन, जिनको आप कितनी 16,000 एंड 14,000 क्या गुड्स दे रहे हो, 16,000 प्लस 14,000 कितना हो गया 30,000, इतने का आपने तो गुड्स दिए, बदले में आपको क्या मिला कैश मिला ना। तो हमारे डेबिट अकाउंट में क्या आता है कि जहां से कोई चीज आई डेटर्स को मैं कुछ दूंगा तो रिटर्न में पैसा ही मिलेगा ना, तो डेबिट में आया, आया हम किस में लिखते हैं डेबिट में, क्यों डेबिट, डेबिट क्या होता है डेबिट व्हाट कम्स इन पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 30,000 रुपए आ रहा है, तो इसकी एंट्री डालेंगे किस में आएगी डेबिट में आएगी ना, किस में आएगी डेबिट में आएगी, तो डेबिट में लिखेंगे कितनी ट्रेड डेटर्स के नाम से कितनी आ जाएगी 30,000 है ना। और जो ये दो अमाउंट जो है, ये जो दो अमाउंट है यहां पर जो आपको दी गई है, ये अमाउंट यहां पर बाहर नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि हमने क्या किया है इन दोनों का टोटल यहां पर हो गई है इधर, क्योंकि हमने क्या इनको दोनों का टोटल यहां पे लिख दिया, तो ये जो दो अमाउंट है ना इसको अंदर स्पेसिफाई करो आप, ये 16,000 थी 14,000, अदरवाइज इसको स्पेसिफाई करने की यहां पे जरूरत नहीं है। और अदरवाइज अगर आप इन दोनों को यहां पर लिख रहे हो है ना, जैसे कि अगर आपको बोलूं कि अगर आप इन दोनों को यहां पर लिख रहे हो, अगर आप ये दोनों को यहां पे लिख रहे हो तो आप इसको मत बताओ क्योंकि ये तो डबल डबल हो गया 30 प्लस 30 60 हो गया, दो चीज हो गई ना। तो या तो आप टोटल, इन लोगों ने क्या किया कि जितना मेरे ट्रेड डेटर्स का टोटल है ना ये टोटल भी बता दिया, तो या इधर आप टोटल बताओ या तो जो एक एक पर्सन का जितना हो रहा है वो बताओ, दोनों चीज एक साथ नहीं बताना है ना, क्लियर। अदरवाइज आपको जो ये इतनी सी चीज बतानी है टोटल बाहर लिखना है, तो इस चीज को अमाउंट को अंदर स्पेसिफाई करके दिखाया जाए, समझ रहे हैं आप, दो चीज एक साथ नहीं है क्योंकि अमाउंट सेम ही है ना, तो डबल डबल एंट्री हो जाएगी, डबल डबल इफेक्ट हो जाएगी इसकी, बराबर है। चलिए यहां पर हो गया, अभी हम चलते थोड़ा आगे, नेक्स्ट किस पे आएंगे सिक्योर्ड बैंक लोन के ऊपर, किस पे आए हम सिक्योर्ड बैंक लोन, कितना दिया हुआ था 70,000 सिक्योर्ड है, इट मींस सिक्योर्ड में बैंक लोन दिया था, बैंक से लोन लिया गया था, अगेंस्ट में कुछ तो दिया होगा, तो कैसा आएगा क्रेडिट बैक, क्यों क्योंकि इसको चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा ना क्योंकि क्या सिक्योर्ड है, चुकाना पड़ेगा इन फ्यूचर, जाएगा जाएगा तो किसमें आता है कितने का था 7,000, कितना था बैंक लोन 7,000 का था, ये यहाँ पे गलती से आ गया है, यहाँ पर नहीं आएगा, ये चीज किधर आएगी अमाउंट की चीज किसमें आती है हमेशा अमाउंट में ही आएगी, कितना 70,000 यहीं पर आएगा, है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना भी आपको। चले आगे, नेक्स्ट एक और चीज बताई गई है, देखिए आगे क्या देखिए, इधर में ये चीज यहाँ पर आएगी, इधर साइड पर नरेशन में इसको क्या लगता है
अमाउंट का सेक्शन अमाउंट में, नरेशन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन इधर पोर्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ट्रेड, ट्रेड क्रेडिटर्स। आपके क्रेडिटर्स कौन है, जिनके पास से आप कुछ चीजें परचेज करते हो, ये सामान लेते हो, वो हमारे लिए कौन हो गया, हमारे क्रेडिटर, क्योंकि हमको क्रेडिट पे सामान देते हैं ना, तो इसलिए वो आपके क्या होगा, क्रेडिटर। जो क्रेडिट पे सामान देगा वो क्या हो गया, क्रेडिटर। अच्छे से याद रहेगा आपको ये। तो कौन है, गोपी, सुमित और विपिन, तीन जन है, गोपी, सुमित और विपिन, जिनके पास से ट्रांजैक्शन कितना है, 18,000, 24,000 और 8,000। इसका अगर टोटल किया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 प्लस 24 प्लस दिस, कितना हो जाएगा, नियर टू। और इन सब की एंट्री किस में लिख दूं मैं, एक ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट बना दूं, उसी के अंदर लिख दूं क्या, तो लिख दूंगा किसकी, गोपी, सुमित और विपिन के एंट्री में डाल दूंगा क्या, ट्रेड क्रेडिटर के नाम से कितनी थी अमाउंट, गोपी की कितनी थी, 18,000 लिख दी। सुमित कितना है, 24,000, डन, 24,000। विपिन की कितनी थी, 8,000। क्लियर, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया इस तरीके से। सेम देखिए आपने एक चीज यहां पर कि यहां पे जब मैं इन लोगों के इंडिविजुअल बता रहा हूं तो मैंने यहां पे टोटल नहीं बताया, मैंने यहां पे जो टोटल था ना कि मेरा क्रेडिटर का टोटल क्या है वो बताया है क्या, वो नहीं आया। या दो में से कोई एक चीज बताओ, या तो आप टोटल का बताओ या तो इतनी चीजें बताओ। और इफ अगर आप टोटल बता रहे हो, सपोज अगर आप टोटल बता रहे हो, यहाँ पर आपका जो टोटल आ रहा है वो टोटल बता रहे हो, तो ये चीजें नहीं बताओगे, फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नैरेशन में लिखना पड़ेगा कि गोपी की अमाउंट कितनी थी, 18,000, सुमित की अमाउंट कितनी थी, 24,000 और विपिन की अमाउंट कितनी थी, इतनी। तो वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, क्योंकि टोटल में मुझे कैसा पता चलेगा कि यार विपिन ने कितना, विपिन से मुझे कितना देना था विपिन को, सुमित को कितना देना था, है ना, इसलिए नैरेशन में लिखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप इंडिविजुअल जिसके नाम के आगे जितना अमाउंट है ना वही लिखो, क्यों थक रहे हो, है ना। तो क्या इजी, जितना फॉर्मेट इजी बनेगा और आपको समझ में भी उतना जल्दी आना चाहिए, है ना। चलिए आगे चले, अभी नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है, चलिए इतना ये पूरा हमारा हो गया कंप्लीट पूरा। देन अब क्या करेंगे, कैपिटल अमाउंट। कैपिटल अमाउंट किस तरीके से आ रही है, आप टोटल करिए सबका, ओपनिंग बैलेंस और बाकी की जो आपकी अमाउंट आ रही है इन सब का करेंगे टोटल करें इन सब का, ये सारी जितनी चीजें हैं जो आपकी ओपनिंग बैलेंस है उसका फिगर हो, टोटल करिए। जो रिमेनिंग अमाउंट जो आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल आ जाएगी, है ना। दिया है यहाँ पे हमको, कैपिटल है ही नहीं इधर, है ना। क्लियर, इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्मेट बन गया। क्या बना दिया आपने, डेबिट, आपका ट्रांसफर वाउचर बन गया किस तरीके से, डेबिट में प्लस क्रेडिट अकाउंट। जो चीज डेबिट में एंट्री आनी थी उसको आपने किस में लिखी, डेबिट में, जिसकी एंट्री क्रेडिट में आनी चाहिए थी उसकी एंट्री क्या लिखी, क्रेडिट में लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर आप इजीली दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उससे आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, बराबर है। चलिए नेक्स्ट, इसी के रिगार्डिंग एक शॉर्ट एक्सरसाइज है हमारी, इंडेक्स क्वेश्चन 4.1 पे भी आ गए हम, किस पे आ गए, 4.1 पे। तो ये 4.1 हम सॉल्व कर लेंगे हम, जिसमें आपको सिर्फ क्या बताना है कि आपका कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, बस इतना बताना है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए मैं ऐसे टिक कर दूं, मींस जहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन है वहां राइट कर देंगे, और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है उसके लिए ऐसा क्रॉस। एक सिंबल है, आप लोग पूरा लिखना, बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर लिखने में फायदा नहीं बराबर, इसलिए मैं क्या एक सिंबल बना देता हूँ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ तो उसके लिए टिक कर दूंगा, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ तो उसके लिए क्रॉस कर दूंगा। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या ये मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन था या नहीं, है ना। चलिए क्या बताया है, मानो कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस मींस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस की वो शुरुआत कर रहा है, प्लस वो पैसा लेके आ रहा है, कितना, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए किसके लिए, बिजनेस के रिगार्डिंग। तो क्या ये मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकता हूं, जल्दी बताइए, क्योंकि वो पैसा किसके ला रहा है, बिजनेस के ला रहा है। तो ये मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ,
एब्सोल्युटली ये क्या हुआ, मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन ही हुआ। क्या है, मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है। चलिए नेक्स्ट, ही डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक इज 1,60,000। उसने क्या किया, कैश जो होता है उसको डिपॉजिट किस में कर दिया, बैंक में डिपॉजिट किया। क्या बताइए कि यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है कि रिगार्डिंग उसके पर्सनल हो या कुछ है, नहीं। ये अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सनल यूज नहीं किया है, तो वो क्या समझेंगे कि ये बिजनेस के रिगार्डिंग ही होगा। कैसा ट्रांजैक्शन होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकता हूँ, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको पैसा तो आता है ना, आप उसको अपना पैसा कलेक्ट करते हैं, देन एट द एंड या कुछ टाइम के बाद या वीकली बोलूं या हर रोज आप कुछ अमाउंट जो होता है उसको बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं कि यार इतना सारा पैसा हार्ड कैश लेके दुकान पे भी बैठे हुए हैं, क्या करता है इसको बैंक में थोड़ा जमा कर देता हूँ, करते हैं ना। तो सेम वैसा ही यहाँ पर आप समझिए कि खुद की शॉप है, आप इतना पैसा रखेंगे क्या हार्ड अपने पास में, नहीं। ही डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक में जमा कर दिया। पर्सनल था, कुछ लगा नहीं, तो मींस कैसा ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है। देन ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, उसने गुड्स जो होते कोई भी गुड्स होंगे उसने परचेज किए इन कैश में, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगेन इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट, यहां पर आगे अभी हम क्या बताया जा रहा है, he took out cash from the shop and handed over to his wife for purchasing household expenses। फिर देखिएगा उसने क्या किया है, took out, उसने कैश ले लिया किसमें से, शॉप में से। मींस उसका जो बिजनेस था, उसमें से उसने पैसे निकाल लिए और किसको दे दिए, हैंड ओवर का मतलब क्या होता है, ये लेते पैसे दे दिए, हैंड ओवर दे दिए किसको, उसकी वाइफ को दे दिए उसने। किसको दे दिए, वाइफ को दे दिए। क्यों दिए, परचेज करने, उसको वाइफ को कुछ खरीदना हुआ, क्या घर के लिए कुछ सामान उसको लेना था, समझ रहे, फिर से घर के लिए उसको सामान लेना है। तो मतलब यहाँ पर तो उसने क्या, जो उसकी वाइफ जो सामान लेगी उसके घर के लिए, क्या ये मेरे बिजनेस के रिलेटेड है। उसकी वाइफ कुछ भी जो सामान लेगी उसके घर के लिए, क्या वो मेरे बिजनेस में काम आने वाला है, बिजनेस के लिए है कुछ, नहीं। तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, नहीं। तो ये क्या हुआ, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसके लिए मैं क्या करता हूं, क्रॉस करके दिखा रहा हूं, क्या है मेरा नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर, क्या है मेरा नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर है, चलिए देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, he attended a family function and got a gift worth ₹15,000। आप भी कोई से फैमिली फंक्शन में जाते हैं, देन कुछ अच्छा कोई परफॉर्म कर रहे हैं, आपको गिफ्ट मिलता है, प्राइज मिलता है। बिजनेस था आपका ये, कि आप जाना नहीं, आपको डांस करना है या कुछ भी करना है, आपको गिफ्ट मिलेगा, ये मेरा बिजनेस है, हर जगह मैं जाता हूँ डांस करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है। नहीं, ये आपका बिजनेस नहीं है, है ना। कि आपने कोई फैमिली फंक्शन अटेंड किया, उसमें आपको एक प्राइज मिला, कुछ जीत गए होंगे, तो ये आपका बिजनेस थोड़ी है। बिजनेस ऐसा होता है जो कंटिन्यूअसली आप वही चीज करते जा रहे हैं। डेली जाके किसी के कुछ ना कुछ गेम खेलते हो या गिफ्ट मिलता है क्या, नहीं, डेली थोड़ी मिलता है। तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, नहीं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। देन नेक्स्ट कौन सा आगे, 6th वन पे, ही पेड मंथली सैलरी, याद रखिए क्या बोल रहे हैं वापस से, मंथली सैलरी टू हिज बिजनेस एम्प्लॉय। मींस कोई यहाँ पे एक्स नाम की कोई पर्सन है, ए पर्सन का नाम, चलिए रुक जाइए दूसरा नाम ले लेता हूं, यहां पर राम, बहुत बेसिक नेम है ये। राम नाम के कोई एक पर्सन है जिन्होंने क्या किया है, उनका खुद का बिजनेस है, तो उनके यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है, एम्प्लॉय मींस वर्कर, जो वर्कर काम कर रहा है उसको क्या किया, मंथली सैलरी दी। कितनी दी मंथली सैलरी, 3000। तो ये मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग है कि नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस से रिलेटेड इसको पैसा दे रहा हूं ना, है ना। तो ये क्या हुआ, मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया अभी तक का बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन का फर्क समझे अभी, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अभी हम किस पे, हमारी एक्सरसाइज पे, जो कौन से दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, देख लेते। जैसे कि हमको बताया गया है ये सारी चीजें,
इसी के रिगार्डिंग अभी हम पूरा चेक कर लेते हैं। चलिए यहां पर आपको क्या पूरी आपकी एक्सरसाइज और क्लियरली मेंशन करके दी जाएगी, तो हम वही सारी चीजें क्या कर लेंगे, फॉर्मेट में लिख दी जाएगी। करेक्ट। चलिए क्या दिया हुआ है, द अकाउंटिंग वाउचर आर बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग वाउचर किस पे बेस होते हैं, जो आपका अकाउंट के वाउचर है वो किसके रिगार्डिंग बेस होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, किसके रिगार्डिंग बेस होते हैं, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बेस पे होते हैं ना, आप उसी के बेस पे तो बनाते हो तभी बनेगा ना। देन इनवॉइस बिल इज अ डैश डॉक्यूमेंट, इनवॉइस बिल डैश डॉक्यूमेंट क्या है, एक जरिया है ना, तभी तो आप बना पाएंगे। तो जरिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या आएगा, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। देन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, both debit and credit aspect of a transaction are shown by dash voucher। जल्दी से बताइए, अभी हमने थोड़ी सी देर पहले देखा कि जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों एक ही फॉर्मेट में दिखा देता, किसमें था, कौन से वाउचर के अंदर था, हमको बता रहे थे, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों लिख रहे थे, किसमें था, ट्रांसफर वाउचर, मुझे याद आया, किसमें था, ट्रांसफर वाउचर में था, किसमें था, ट्रांसफर वाउचर के अंदर था, डेबिट और क्रेडिट। अब भी हमने जो स्टेशनरी वाला एग्जांपल देखा है वो इसी में था, है ना। देन अ क्रेडिट वाउचर इज प्रीपेड फॉर डैश रिसीप्ट। जल्दी से बताइए, एक क्रेडिट वाउचर कब बनता है, कौन सी रिसीप्ट के लिए बनता है, जल्दी से, किसके लिए था ये, कैश रिसीप्ट, किसके लिए था, कैश रिसीप्ट के लिए था ना, मेनली आपका बिजनेस किस पे चलता है, कैश रिसीप्ट। क्रेडिट वाउचर में क्या होता है, कैश मिलता है, रिसीप्ट मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, वही चीज आप लिखेंगे। उसका ठीक ऑपोजिट किसमें आ जाता है, डेबिट वाउचर में क्या था, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर का ऑपोजिट आ जाता है। डेबिट वाउचर इज प्रीपेड फॉर डैश पेमेंट, किसका पेमेंट, कैश का पेमेंट करेंगे। क्लियर, देखिए ये आपका क्या आएगा, कैश पेमेंट। क्लियर है, बराबर। इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज जिसके अंदर हमने वाउचर्स देखे। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहां पर हमारा नेक्स्ट है 4.2 अकाउंटिंग इक्विटीज एंड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन इट, है ना। चलिए ये सारी चीज क्लियर हुई आपको, जितने भी हमने पढ़ी थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये